वेलकम बैक टू बिट लर्निंग गाइज। सो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं साइंस का, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर दिया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब के बारे में। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी वो पार्ट 1 देख लें। एंड पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, जो हम लोग डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़, लाइक अगर हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिला तो उसके कमी से जो हमें जो डिजीज़ होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से विटामिन से हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, क्या क्या डिजॉर्डर हो सकते हैं, वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस डाइट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हो? बैलेंस यहाँ पे है, बैलेंस डाइट मतलब नियमित खाना, संतुलित खाना। तो संतुलित खाना से आप क्या समझते हो कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना ही कम। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट इसलिए भी हमें ज़रूरी है, हम लोग डे टू डे जो भी खाना खाते हैं वो तो सही है, लेकिन उसमें हमारा कितना जो न्यूट्रिएंट्स है वो है या नहीं, ये डिपेंड्स करता है। अगर आप उस न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में ले रहे हो, इनटेक हो रहा है आपका, तो वो बैलेंस डाइट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक चीज़ खा रहे हो एंड बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। ओके, एंड हमारा बैलेंस डाइट में क्या आता है कि जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो राइट क्वांटिटी में लें, न ज़्यादा ना कम। और उसके बाद फिर हमारा आता है रफेज एंड वाटर। ये भी हमारा क्या होता है, हमारा जो बैलेंस डाइट होता है उसमें ये कंटेन होता है। रफेज जो हमारा ग्रीन वेजिटेबल वगैरह से आता है, इसको लोग डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो बैलेंस डाइट क्या है? जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। और उसमें हमारा गुड अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए एंड वाटर भी होना चाहिए। एज यू ऑल नो दैट water is essential, so it should be there. You cannot live without that. Okay, so it would be there. Okay, so इस डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या आ सकता है, तो पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, जैसे आपका मूंग दाल होता है, चना दाल होता है, जो आप उसको अकुरने के लिए छोड़ देते हैं, उसको हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं। ओके, फर्मेटेड फूड्स जो होता है वो साउथ इंडियन तरफ लोग खाते हैं। जैसे आप इडली खाते होगे, आप तो इधर भी लोग खाते हैं, तो इडली खाते होगे तो उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, एंड बहुत सारा रोटी होता है जिसमें, जो कि मतलब डिफरेंट हमारे कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फूड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लाइक आप पंजाब में जाओगे तो कुछ अलग खाना मिलेगा, बिहार में जाओगे तो कुछ अलग खाना मिलेगा, साउथ इंडिया चले जाओगे तो कुछ अलग खाना मिलेगा। लेकिन उन सब खाने में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो आपके बैलेंस डाइट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं उसमें। चाहे वो आप कहीं वो मीठे के रूप में आप खा रहे हो कि कहीं उसको थोड़ा नमक डाल के खा रहे हो, बट दैट न्यूट्रिएंट्स विल बी प्रेजेंट इन योर फूड। ओके, आप कंट्री के किसी भी कोने में चले जाओ। ठीक है, बनाना हो गया, स्पिनसी हो गया, इसको हम लोग ये बोलते हैं, पालक साग बोलते हैं। सत्तू हो गया, ये आपका चना दाल का बनता है। जैगरी, दैट इज़ गुड़। ये सारे क्या होते हैं? हमारे वेजिटेबल्स, ये सारे जो होते हैं हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये हमारा वहीं से आता है। और इसीलिए हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा है या हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल फैमिली ये बैलेंस डाइट को बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सो या हमें अपने खाने का ख्याल रखना चाहिए। ओके, सो यही है हमारा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को मैं एक समरी दे देती हूँ कि बैलेंस डाइट क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन आएगा तो बस यही लिखिएगा आप कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, द फूड वी eat that should contain proper amount of nutrients, that not should be more and that not should be less. Okay, that is called balanced diet. And balanced diet also contain what? Dietary fibers and water. And dietary fibers means what? Roughage. Okay, so next move करते हैं हम। मैं यहाँ पे कुछ आपको नोट्स रख के दी हूँ, तो इसको एक बार देख लेते हैं। Eating the right kind of food is not enough. It should be also cooked properly so that its nutrients are not lost. या ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो उसको बस राइट काइंड ऑफ फूड, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोग कच्चा खा लें। अगर कच्चा भी खाएंगे तो वो हमें नुकसान करेगा, वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे अलग अलग फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो सकता है। ओके, सो क्या होता है कि उसको हमें पका के खाना है, लेकिन पकाने पे भी एक कंडीशन आ जाता है कि वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा कुक कर दिए तो उसके विटामिन चले गए, कम कुक किए तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। तो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। ओके, सो यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। या जैसे आप कोई भी वेजिटेबल्स या कोई भी फ्रूट, जैसे एप्पल है, आप उसको छील के खा रहे हो, या फिर जो हम लोग पोटैटो है जिसको आलू बोलते हैं, उसको अगर आप लोग छील के खाते हो तो उसका जो छिलका होता है उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे इसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं, जो हमारा उसको छीलने के बाद वो
चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इससे भी हमारा क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि एप्पल बस आप उसको अच्छे से धो करके खाओ, उसको छीलने का जरूरत नहीं है। ओके, जो भी मैंने बोला यही है थर्ड पॉइंट, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेंट विटामिन एंड मिनरल्स। सो मैं इसका सलाह दूंगी कि आप उसको छील करके ना खाएं, बट डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे खा रहे हो। ओके, सो इसके बाद क्या है, सिमिलरली रिपीटेड वॉश ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट टू देम। ये भी एक है पॉइंट। जैसे अभी हम लोग आलू हो गया या फिर दाल या चावल को ज़्यादा धो देंगे तो उसमें जो विटामिन और मिनरल्स होंगे वो धुल जाएंगे, पानी के साथ वो बह जाएंगे, तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो उसको भी धोने का तरीका होता है कि आप 1 से 2 ही बार धोएं, उससे ज़्यादा ना धोएं। ओके, और जो एक यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट है विटामिन सी का, इसको आप लोग याद करके रख सकते हो, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, अगर आप इसको पका दोगे तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइक जनरली बहुत से लोग आंवला जो होता है उसको क्या करते हैं कि उसको पका करके खा लेते हैं या उसका पका करके अचार लगाते हैं, तो उसका जो विटामिन सी होता है वो बहुत 90% अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम लोग उसको फिर खाने का कोई मतलब नहीं बनता, बस उसको हम लोग टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है, अब मैंने बोला कि जैसे आप कुछ भी ज़्यादा खा लोगे तो वो हार्मफुल होगा ही आपके लिए। लाइक अगर जैसे अब मैंने बोला था कि फ़ैट में क्या होता है, बहुत मतलब एनर्जी होती है, लेकिन अगर उसको हम लोग ज़्यादा खाने लेंगे तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी, एंड ओबेसिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि मोटापा हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस। सो या खाने का ध्यान रखें, उसको बैलेंस डाइट की तरह लें, मतलब न ज़्यादा न कम, थोड़ा उसको बैलेंस रखोगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी गो ऑन देयर पाथ। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़। तो डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप जो खाना खा रहे हो उसमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में नहीं है जो हम लोग खाना खा रहे हैं। और ऐसा जो है कि हम लोग बहुत दिन तक खा लिए, 2 महीना 3 महीना या साल भर तक ऐसे ही खा लिए, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं। ओके, तो उसमें उसको क्या होता है कि अगर वो डिफिशियंसी हमें 1 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गए, और तो उस डिफिशियंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे या फिर डिसऑर्डर बोलेंगे। तो ये होता है कि अगर डिफिशियंसी हो गया है तो अगर आपका एक विटामिन या एक मिनरल्स का डिफिशियंसी है तो यू कैन कवर अप बाय ईटिंग दैट सब्सटेंस। बट अगर वो ज़्यादा हो गया तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है, मे बी आपको सिर्फ नॉर्मल खाना खाने से आपको वो इनटेक ना मिले। ओके, सो ये होता है disease that occur due to lack of nutrients over a long period of time is called deficiency of disease। जैसा मैंने बताया कि हम लोग बहुत टाइम तक उस विटामिन को नहीं ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बहुत टाइम तक विटामिन सी का इंटेक मेरी बॉडी में नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने से विटामिन सी नहीं लिया है, तो उसकी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, और उसके कारण मुझे क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से जो होने वाले डिजीज़ हैं वो मेरी बॉडी में होने लगेंगे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि मुझे विटामिन सी भी खाना होगा, एंड अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो सबका सॉल्यूशन क्या है कि आपको एक बैलेंस डाइट है, एक प्रॉपर अमाउंट में एक नॉर्मल खाना खाना है, जिसमें आपका जो भी विटामिन हैं, जो भी मिनरल्स हैं वो स्मॉल क्वान्टिटी में हो, आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा के रखा है कि उसका जो विटामिन्स है या मिनरल्स है उसके डिफिशियंसी से क्या डिजीज़ हो रहे हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर मान लो कि आपका विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए की कमी अगर आपकी बॉडी में हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मे बी लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, मतलब आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप विटामिन ए को खाओ। इसका सिम्टम्स क्या है, तो वही है पुअर विज़न होगा या फिर लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, या फिर इसको आपको हो सकता है कि रात में आपको बिल्कुल ना दिखाई दे, तो या फिर कुछ केसेस अगर आपको ज़्यादा विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल आइज़ का जो रोशनी है वो चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का इंटेक लेना है। ठीक है, विटामिन बी1 का क्या है कि इसका एक इसकी डिजीज़ का जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। अगर विटामिन बी1 की हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमें क्या होगा, बेरी रोग हो जाएगा। ओके, इसका सिम्टम्स क्या है, तो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो हमारा जो मसल्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत वीक हो जाएंगे, और हमें ऑब्वियसली जब हमारे मसल्स वीक होंगे तो हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगा कि हम कोई काम कर सकें, तो हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा हम लोग सुस्त रहने लगेंगे। तो ये हमारा विटामिन बी1 का भी इंटेक हमारे लिए ज़रूरी है। विटामिन सी, जैसे मैंने अभी बताया था विटामिन सी, तो विटामिन सी का अगर ज़्यादा
डिफिशियंसी हो गया तो हमें क्या कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। उसमें क्या होता है स्कर्वी में कि आपको गम्स जो हमारे दांत के जो मसूड़े होते हैं वो उससे क्या होता है खून आने लगेगा, या फिर आपको कहीं घाव हो गया या कहीं कट गया तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये विटामिन सी का अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपका कोई घाव कहीं हो गया या कहीं कट लग गया एंड वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू हैव डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, सो टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो ये हो गया विटामिन सी। उसके बाद आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, सॉरी यहाँ पे है विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। और ये क्या होता है, ये जनरली बच्चों में होता है रिकेट्स नाम की बीमारी, बट अगर ज़्यादा डिफिशियंसी हो तो बड़ों में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जनरली ये जो बीमारी है ये बच्चों को भी अफेक्ट करती है ज़्यादा। इसमें क्या होता है, बोन्स जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, मतलब इसमें आपका बोन्स जो होता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन, ये जो भी मैंने ये चार्ट लगाया है इससे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन डी से क्या हमें क्या बीमारी होगी, हमें रिकेट्स होगी। और इसमें क्या होता है, तो हमारी जो हड्डियाँ होती है, जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, अब होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम से भी हमारा क्या होता है कि बोन और टूथ क्या होता है, डिके हो जाता है, मतलब उसका सड़ना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमें हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हमारे दांतों का जो होता है वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, डिकेइंग शुरू हो जाता है, उसमें थोड़ा आपको वो गलना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सो कैल्शियम हमारा ये रहा। उसके बाद आयोडीन है। आयोडीन से क्या होता है, ग्वाइटर होता है जिसको हम लोग घेंघा भी बोलते हैं हिंदी में। तो आयोडीन का सोर्स क्या है, आपको नमक जो है प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आयोडीन नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो हमारे घर में आयोडीन यूज़ हो रहा है, उस नमक यूज़ हो रहा है उसमें आयोडीन होता है। तो इसका टेंशन नहीं कि आपको आयोडीन की कमी हो, रेयर है कि आप आज के डेट में किसी को आयोडीन की कमी हो। तो वही है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लैंड्स होता है नेक के पास, वो क्या होता है, वो सूज जाता है। और थोड़ा चिल्ड्रन में, स्पेशली चिल्ड्रन में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है इसकी वजह से। ओके, आयरन क्या है, आयरन जो होता है इससे हमें एनीमिया होता है, और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि वीकनेस हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल भी वीकनेस फील करो तो आपको आयरन की ही कमी हो। समटाइम्स हम लोग लो फील करते हैं ड्यू टू सम अदर रीजंस, सो ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है या फिर एनी टाइम ऑफ वीकनेस फील कर रहे हो तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक द प्रिकॉशन। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे जैसे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का जो समरी था मैंने वो डाल दिया है, सो दैट आपको मतलब एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या था। तो मैं पॉइंट वाइज पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं समझाने लगूँगी तो फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगेंगी एंड मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ। ओके, सो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा बॉडी का जो मेन न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं, और न्यूट्रिशन को हम लोग पोषण बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारा पोषक तत्व हो गया, न्यूट्रिशन जो हो गया वो हमारा पोषण हो गया। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। ये सारे क्या है, हमारे इसेंशियल हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ये सारे मिनरल्स की हमें नीड है, ये सारे विटामिन्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सब की हमें क्या है, नीड है। और इसके एडिशन में क्या है कि हमें डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताया और अभी भी बता रही हूँ, सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो आपको पूछेगा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी कौन से न्यूट्रिएंट्स से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, दीज बोथ आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी विच प्रोवाइड्स आवर बॉडी एनर्जी। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ओके, एंड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होता है वो ग्रोथ के लिए हमारा नीड होता है। हमें जो अपने मसल्स ग्रोथ करने होते हैं, बच्चों में जो हाइट ग्रोथ होता है, जो उनकी ग्रोथ होती है बचपन से जो यंग एज तक, तो उसके लिए क्या है, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। एंड मिनरल्स क्या है, मेंटेनेंस के लिए। हम ऐसे होता है ना कि
किसी भी चीज़ को मेंटेनेंस की नीड होती है, तो हमारी बॉडी को भी है कि हमारी बॉडी भी मेंटेनेंस चाहिए उसको, तो वो मेंटेनेंस उसको कैसे मिलेगा, तो हमें मिनरल्स लेना पड़ेगा उसके लिए। ओके, एंड विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जैसे मैंने ये बताया कि विटामिन्स की कमी से हमें बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे ये मैंने बताया विटामिन डी से रिकेट्स होता है, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। तो यहाँ पे वही है कि विटामिन्स जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में हम लोग हर दिन विटामिन्स खा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, वो हमारी बॉडी को उस डिजीज़ से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ओके, और ये बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट अमाउंट, ओके, इन राइट क्वांटिटीज़। ओके, मैंने ये थोड़ा नीचे लिख दिया, इसको आप देख लीजिएगा, अलॉन्ग विद द एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो ये बैलेंस डाइट मैंने बताया, ये तो आज के ही चैप्टर का था बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए इन राइट क्वान्टिटी में, और उसके साथ हमें क्या चाहिए होता है, रफेज चाहिए होता है एंड वाटर चाहिए होता है। रफेज क्या हो गया, हमारा डाइट्री फाइबर्स हो गया, जो कहाँ से आता है, हमारे ग्रीन वेजिटेबल से या साग से, जो पालक साग हो गया, इन सब से हमें रफेज मिल जाएंगे। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मेक आउट सर्टेन डिजीज और डिजॉर्डर। जैसे मैंने आपको ये प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कोई भी हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कोई विटामिन हो गया, कोई मिनरल हो गया, जो हम लोग बहुत टाइम से इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक लंबा टाइम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी को वो मिल नहीं रहा, तो उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, और डिफिशियंसी जब हुई तो उससे हमारे क्या हो जाएंगे, हमें उसके जो साइड इफेक्ट होंगे उससे क्या हो जाएगा, उसका डिजीज़ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या है, उस न्यूट्रिएंट्स का, उस पोषक तत्व का हमें नॉर्मली इनटेक करते रहना है फॉर हम आवर हेल्दी लाइफ। ओके, सो यही था आपके चैप्टर 2 में। आई होप आगे कुछ नहीं है, मैंने थैंक यू का स्लाइड लगा रखा है। सो या आप बताओ कैसा लगा, क्या लगा, कुछ और इम्प्रूवमेंट का है तो बताओ। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मुझे इम्प्रूवमेंट का फीडबैक चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो मुझे परफेक्ट करना है, इसको कम से कम 90% तो परफेक्ट करना ही है। तो प्लीज़ आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक दो, मुझे उसकी बहुत नीड है। और बताओ क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।